सबसे पहले सेहत, बाकी उसके बाद आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए हमारे देश में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। आज के समय एडिशन पर मैं 3 अक्टूबर 2014 के उस परिदृश्य को याद कर सकता हूँ जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों ने संवाद को, कम्युनिकेशन को लगभग भुला दिया था कि इसका माध्यम रेडियो कभी हुआ करता था। फिर से ढूंढ करके आज हर परिवार में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, मन की बात रेडियो पर एक दूसरे के, रेडियो और मन की बात एक दूसरे के पूरक बन गए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है इसके पीछे। ये उनकी आकांक्षा, उनके सपने, उनकी चुनौतियों, उनकी सफलता, उनकी दिनचर्या, उनके विशेष प्रयोजनों की एक नई शुरुआत है, उनके नवजीवन का अंतर्नाद है। आपने अभी स्वतः सुना है, अनुभव किया है। अनेक ऐसे लोग जो हमारे बगल में रहते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते। ऐसे अनेक देश के हीरो को पूरी देश ने पहचाना, बल्कि देश ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज़ द मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मन की बात कार्यक्रम में उनके प्रयासों का जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर के विकेंद्रीकरण पर बल दिया और बहुत कम समय में पंचायतों में आइसोलेशन बेड की वजह से देश की लाखों जिंदगियों को बचाने में हम सफल हो सके। मैं समझता हूँ कि देश का हर एक नागरिक इस बात को महसूस करता है कि मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये समाज के संकल्पों को साकार करने का एक प्रेरणा स्रोत भी है। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।